जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व होता है, परंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। यह एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति तथा मनोकामनाओं की पूर्ति का अवसर प्रदान करती है। मान्यता है कि इस पावन दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने पर जीवन के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कामदा शब्द का अर्थ ही है कामनाओं को पूरा करने वाली, इसीलिए यह व्रत भक्तों की उचित इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। पारण का समय 30 मार्च को प्रातः 6:31 से 7:09 के मध्य रहेगा। धार्मिक ग्रंथों में कामदा एकादशी को अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि यह व्रत व्यक्ति को मुक्ति दिलाकर मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यही कारण है कि भक्त इस दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण, भजन और ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कामदा एकादशी के दिन भक्तों को किस विधि से पूजा करनी चाहिए? प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ आसन पर स्थापित करे, उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। दिन भर भगवान विष्णु के भजन, कथा और कीर्तन करे। रात्रि में जागरण और भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान से व्रत का पारण करें। सनातन परंपरा में एकादशी पर दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर एकादशी जैसे पवित्र दिन पर किया गया दान अनेक गुना फल प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर उनकी कृपा बनी रहती है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा उचित समय और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वही सात्विक दान कहलाता है। सनातन परंपरा में अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कामदा एकादशी पर दीनहीन, असहाय या निर्धन लोगों को भोजन करवाना या अन्नदान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा उनके मंत्रों का नाम जाप करते हैं। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों की सेवा और दान करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन अन्न दान, वस्त्र दान और शिक्षा दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन करवाना, वस्त्र देना या किसी निर्धन बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना अत्यंत पुण्यकारी फल माना गया है। आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भोग और वैभव से परिपूर्ण एक सुंदर नगरी थी, जिसका नाम था रतनपुर। इस नगर में हर ओर हरियाली, सुंदर बगीचे, झीलें और भव्य महल थे। वहाँ के राजा थे पुंडरीक, जो अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे। उनके दरबार में देवताओं जैसे गंधर्व, अप्सराएं और कलाकार निवास करते थे, जो अपने संगीत और नृत्य से दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इसी नगरी में एक सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व रहता था, जिसका नाम था ललित। उसकी पत्नी का नाम था ललिता, जो अत्यंत रूपवती और पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते और हमेशा साथ रहते। एक दिन की बात है, राजा पुंडरीक के दरबार में संगीत और नृत्य का आयोजन चल रहा था। सभी गंधर्व और अप्सराएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय ललित को भी गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उस दिन ललित का मन अपनी पत्नी ललिता के पास ही लगा हुआ था।
वह गाते समय बार बार अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। परिणाम स्वरूप उसका ध्यान भटक गया और उसका सुर बिगड़ गया। दरबार में उपस्थित एक नाग सर्प ने यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। ललित अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि दरबार का अपमान कर रहा है। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रोधित होकर ललित को श्राप दे दिया कि तुरंत एक भयंकर राक्षस बन जा। राजा के श्राप के प्रभाव से ललित का सुंदर शरीर विकृत हो गया और वह भयंकर राक्षस में परिवर्तित हो गया। अपने पति की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुखी हो गई। उसने अपने पति को उस रूप में भी नहीं छोड़ा और उसके साथ जंगलों में भटकने लगी। ललित अब राक्षस बन चुका था और अत्यंत कष्ट भोग रहा था। वह अपने कर्मों के कारण दुखी था। उसकी पत्नी ललिता भी उसके साथ दुख सह रही थी। दिन रात वह अपने पति की मुक्ति के उपाय के बारे में सोचती रहती। एक दिन भटकते भटकते ललिता विंध्याचल पर्वत के पास पहुंची। वहां उसे एक महान तपस्वी ऋषि मिले जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। ललिता ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और अपने पति की पूरी कथा सुनाई। उसने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरे पति को राजा से श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर सब कुछ जाना और बोले, हे देवी, यदि तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति का राक्षस रूप समाप्त हो जाएगा। ऋषि की आज्ञा पाकर ललिता ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। वह पूरे समय अपने पति की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। जैसे ही व्रत का पुण्य पूरा हुआ, ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः सुंदर गंधर्व रूप में लौट आया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से एक भयंकर श्राप समाप्त हो गया और ललित को मुक्ति प्राप्त हुई। कामदा एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली है। यह व्रत कठिन से कठिन संकट को भी समाप्त कर सकता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का भी इसमें विशेष महत्व है। व्रत के कुछ नियम। एक दिन पहले सात्विक भोजन करे, एकादशी के दिन व्रत रखे या फलहार या निर्जल रहे, भगवान विष्णु की पूजा करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें, द्वादशी को व्रत का पारण करें। इस व्रत से पापों का नाश होता है, पिशाच, राक्षस, योनि आदि के दोष दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, जो हमें भक्ति, प्रेम और विश्वास की शक्ति का गहरा संदेश देती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे मुरारी।